अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमदर्द फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही मज़ेदार जो है तरबूज़ का जूस उसकी रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये मैं बिल्कुल आपको मुनफ़रद और नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। इसमें ना तो हम पानी शामिल करेंगे और ना ही इसमें हम शुगर शामिल करेंगे। ये तरबूज़ मेरा बड़ा अच्छा रेड कलर का निकला है। बज़ दफ़ा होता है हमारे तरबूज़ का जो इतना अच्छा बीच में से नहीं निकलता, क्योंकि इसको कटिंग से पता चलता है ये कैसा निकलेगा। तो हमारा तरबूज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त निकला है। तो अब मैं इसको काट लेती हूँ। तकरीबन हमने 1 kg के करीब लेना है वाटरमेलन। तो आपको ये मैं बताऊँ कि ये तरबूज़ का जो जूस है, जो लोग डाइटिंग करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, अगर वो इस तरीके से तरबूज़ का जूस बना के इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाला है। एक तो ये हेल्दी है और दूसरा जो है ये वज़न तेज़ी से कम करने में मददगार साबित होता है। मैंने कई बार इसे अपना जो वज़न है उसको मेंटेन किया है, कम किया है। तो उसको मैं तकरीबन 1 किलो जो है इसका बीच में से निकाल लूँगी। तो इसको जो बनाने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है, और जिस तरह से मैं इसको बनाती हूँ, ना मैं इसमें पानी शामिल करती हूँ और ना ही इसमें मैंने शुगर शामिल करनी। एक जो ख़ास चीज़ इसमें शामिल करनी है उस वही है वजह कि ये वज़न कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। मैंने तरबूज़ को एक बड़ा डिब्बा काट के फ्रीज़ कर दिया था 2 घंटे के लिए। ये देखिए कितनी अच्छी जो बर्फ़ थी इसमें बन गई है हमारी। तो इससे ये होता है कि ये बहुत अच्छा यख ठंडा बनता है। इसमें हमें ना तो आइस शामिल करने की ज़रूरत पेश आती है और ना ही किसी किस्म का पानी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इसकी जो स्मूदी बनाएंगे उसको हम स्ट्रेन नहीं करेंगे, तो उसको ऐसे ही हमने इस्तेमाल करना है। तो इसमें जो है मैंने अच्छी तरह इसमें बर्फ़ जो थी जमा हो चुकी थी। तो काला नमक इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करना है, बस। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे। तो जब हम तरबूज़ का जो जूस है उसको काले नमक के साथ बग़ैर चीनी और बग़ैर पानी के बनाते हैं तो ये एक बेहतरीन जो है आपके लिए साबित होता है, और ये वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप इसको ट्राई करें 3 या 4 दिन, आप सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करें और बीच में से ऑयल चीनी खाना जो है बीच में स्किप करें और इसको देखें कितना ये इफ़ेक्टिव होगा आप सबके लिए। अगर इस तरह से इसको बनाएंगे ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है और ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का लगता है। तो इसको बनाएं और ट्राई करें, तो मुझे भी ज़रूर बताएं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट भी किया करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।